राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो आप सभी को और आपके पूरे परिवार को हैप्पी महाशिवरात्रि। और देखिए, आज महाशिवरात्रि का स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। और ये देखो, डुग्गू जी भी तैयार होने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज़ मिल जाती तो हम तैयार हो जाते, नहीं तो पूरा फेंक देते। कोशिश जारी है उसकी भी। और हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठी, मैं उठ के लिपाई पोताई करके और साफ़ सफाई करके नहा के तैयार हो गई। आज खाना बनाना ही नहीं था क्योंकि सब लोगों को पास था। तो मैंने बनाई कॉफ़ी, तो सब लोगों को दी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैं भी पी लूँ। और फिर हम लोग को पूजा में जाना है। सुबह तो मैं जल चढ़ाए आई थी, पर पूजा करने नहीं गई थी क्योंकि यहाँ पे बाजू में मिट्टी हो गई थी। तो अब हम यहाँ इधर पूजा नहीं कर सकते। तो हम निकल गए दीदी के घर में। वहीं अभिषेक है और वहीं पूजा करेंगे। तो हमने कहा चलो पूजा का सामान ले लेते हैं। तो जल्दी से हम लोग गए दुकान, और दुकान से मैंने नारियल वगैरह लिया। और लेने के बाद में ले चल दिए और जाने पर कुरकुरे वुरकुरे लिए। और अभी फल लेना बाकी है। और जो देखो, डुग्गू इसकी मामी की गोदी में बैठा है। मैंने कहा दो सामान खरीद लेते, आप उसको बिठा लो, बाकी दो किसी गोदी में बैठते नहीं है। फिर हम चले क्योंकि इधर कोई फल का ठेला दिख नहीं रहा था। फिर रोड के उस साइड हमको दिखा, तो हम गए। फिर हमने फटाक से फल लिए और हम आ गए। तो पूजा चल ही रही थी, तो हम पूजा में सम्मिलित हुए। और एक मतलब उनका खुद का मंदिर है घर का, तो वो हर साल अभिषेक करते हैं। तो हमने सब सामान ले आए थे। मैंने कहा चलो अब यहीं पूजा कर लेंगे, और इतने बड़े अभिषेक का भागीदार हम भी हो जाएंगे। और बच्चे तो सीधे आते से ही ऊपर चले गए। और फिर अभिषेक हुआ। अभिषेक प्रारंभ होने के बाद में हम सब लोगों ने शिव जी का ध्यान किया। और पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे थे और हम सब लोग खड़े हो गए। और खड़े खड़े दीदी बोले हाथ दुखने लगे, बहुत देर तक अभिषेक हुआ। तो मैं दीदी थोड़ी खड़े रहो थोड़ी देर और। कहाँ ऐसा मौका मिलता है कि महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक करें। वो तो किस्मत वाले हैं जो भगवान की कृपा हो जाती है तो कर लेते हैं। और अभिषेक जैसे ही कंप्लीट हुआ, फिर हम लोग पूजा करने लगे। फिर आज के दिन वो क्या चढ़ाते, बेर बेलपत्ती मोहर जे वो। फिर हमने सब कुछ चढ़ाए। और चढ़ाने के बाद में अब आरती बाकी थी। फिर बच्चों को आवाज़ दी कि सब लोग आ जाओ पूजा कर लो। वैसे तो आने को कोई तैयार नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से आई लड़कियाँ। इन्हें तो ऐसा लगता है कि पूजा नहीं कर, क्या करवा रहे जो आए नहीं। पर आजकल बच्चों के दिल से ना बिल्कुल मतलब भक्ति सब हटती जा रही है। बहुत कम बच्चे जो इन सब चीज़ों को दिल से मानते हैं और इनका मन होता है जैसे, पता नहीं क्यों। फिर आरती शुरू हुई तो हम सब लोग आरती करने लगे। और मुझसे बोली थी छुटकी को और बुला ले, तो कम से कम आरती में सब मिलित तो हो जाए। फिर हमने पंडित जी से धागा बंधवाए सब लोगों ने। तो पंडित जी मुझसे पूछ रहे थे कि ये दोनों आपकी लड़कियां हैं। मतलब मैं इतनी आंटी देखने लगी हूँ, पंडित जी को भी लगा कितनी बड़ी बड़ी मेरी बेटियाँ हो गई, क्या करें। फिर हम ऊपर आ गए। फिर हम सब लोग बैठे, बच्चे खेलने लगे। और मैं भाभी को घर बता रही थी। हम तो पहले आ चुके। फिर देखो भोले बाबा का श्रृंगार, भोले बाबा पूरा पूजन कंप्लीट हो चुका है। और फिर हम लोगों ने जल्दी से नीचे से सामान लेके आए, ऊपर प्रसाद वगैरह खाया। और प्रसाद दर्शन खाने के बाद में ऊपर आने के बाद में हम जल्दी से प्रसाद करवाने लगे और बच्चे खेल रहे थे। और प्लीज़ गाइस, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। फिर हम आ गए घर, और घर आने के बाद में फरियार की तैयारी करने लगी। तो साबूदाना वैसे ही सुबह फुला दिए थे तो फूल गए थे। मैंने मूंगफली मिर्ची पीस के उसमें डाली और साबूदाना आलू का बढ़िया मैश बनाया। और मैं बनाऊंगी बड़े और मूंगफली की चटनी। तो जी देखो मेरा कितना अच्छा मस्त तैयार हो गया है। और डुग्गू देखो सो गया था,
तो सारे बड़े मुझे ऐसे ही निकालने पड़े, क्योंकि वो दिन में सोया नहीं तो इतना चिड़चिड़ा रहा, नीचे सुलाया और वो उठ गया। देख लो अब